एक कहावत भारत में प्रचलित है, बिना नदी के कोई सभ्यता नहीं होती और बिना मंदिर के कोई गांव भी नहीं बसाया जा सकता है। और हमारी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव उत्तराखंड देवभूमि में विराजमान हिमालय की गोद में स्थित अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम से है। अत्यंत खूबसूरत एवं रमणीय स्थल है, जहाँ की पहाड़ियाँ शीतकाल के समय में बर्फ से लदालद ढक जाती हैं। आइए अब हम इतिहास के पन्नों में, धर्म ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में जागेश्वर धाम को ढूंढते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जागेश्वर धाम कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा का प्रथम पड़ाव था तथा जिस भगवान शिव की हम पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ भगवान शिव का प्रथम शिवलिंग उपस्थित है। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार यह स्थान सप्त ऋषियों की तपोस्थली है। 125 मंदिर का समूह है, जिनमें 5 मंदिर मुख्य हैं और जागेश्वर इस क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र का जागेश्वर इसलिए पड़ा है, यहाँ पे भगवान शंकर जागृत रूप में था। जागृत रूप में होने के कारण यहाँ पे जागेश्वर क्षेत्र का नाम आया। जो भी इंसान यहाँ पे आता था, जो मांगता था, वो पूरा हो जाया करता था। उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ वह अल्पायु था, लेकिन अत्यंत ज्ञानी भी था। उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। अल्पायु होने के कारण मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका अखंड जाप करना प्रारंभ कर दिया। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों से पुनः 7वीं शताब्दी में कत्यूर वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। उससे पहले मंदिर काठ के होने का ऐसा बताया जाता है। ग्रेनाइट के पत्थरों को बिना गारे, बिना सीमेंट के पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इंटरलॉकिंग तकनीक के द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर के पुजारियों से बात करने पर पता चलता है कि यह मंदिर एकाएक रात को प्रकट हुआ था। जागेश्वर धाम में 108 शिवलिंग हैं तथा यहाँ पर स्थित देवदार का एक वृक्ष, जिसका तना नीचे से एक तथा ऊपर जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है, इस वृक्ष को शिव एवं पार्वती के अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। ऐसा हास्यास्पद इतिहास पढ़कर ही बड़े हुए हैं हम भारतीय। किसी ने सही कहा है, हम भारतीय उन इतिहासकारों के इतिहास को पढ़ते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हजारों वर्षों तक राज किया, वो भी तलवारों के दम पर। जिस कालखंड में हमारे पूर्वज इतने शानदार मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, उस कालखंड में तो कई सभ्यताएं तो पाषाण काल में जी रही थी और कुछ सभ्यताएं तो अभी जन्मी ही नहीं थी। सबसे पहले रास्ते में आपको दंडेश्वर महादेव का मंदिर समूह मिलेगा। दंडेश्वर महादेव के मंदिर समूह से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जागेश्वर महादेव, जिन्हें नागेश दारुका बने कहा जाता है। संस्कृत में देवदार के वृक्षों को दारू कहा जाता है। एक तरफ देवदार के जंगल और दूसरी तरफ जटागंगा और 20 तलहटी में बसा है जागेश्वर धाम, जो आपको अपने आप स्वतः ही अपनी तरफ को खींच लेगा।